सो हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास 10th का मैथ्स बुक में से एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर सेकंड करने जा रहे हैं। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन सेकंड क्या रहा है, आप उसको पहले देखिए अच्छे से। मैं आपको अच्छे से बताता हूँ क्या कह रहा है क्वेश्चन सेकंड का। ठीक है, उसके बाद कैसे इसको सॉल्व करना है इजी मेथड से बताऊंगा। एंड तक वीडियो जरूर देखना और अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर करना। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स। जो हमको नंबर ऑफ पेयर्स दे रखे हैं, तो इनका एलसीएम भी निकालना है और एचसीएफ भी निकालना है। ओके, देन उसके बाद क्या करना है, वेरीफाई करना है हमको। तो वेरीफाई करने के लिए हमको क्या करना है, जो हमारा जो पेयर्स है इनका जो एलसीएम आएगा और एचसीएफ आएगा, उन दोनों का प्रोडक्ट हमारा इन दोनों नंबरों के प्रोडक्ट के अगर इक्वल आता है तो ये हमारा वेरीफाई करेगा। ठीक है, तो आइए चलते हैं इसके लिए अपनी कॉपी पे। तो आ गए हम यहाँ पर अपनी कॉपी में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने क्वेश्चन अच्छे से यहाँ पर लिख लिया है। तो आइए करते हैं सेकंड क्वेश्चन का अपना फर्स्ट पार्ट। देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, हमको दो पेयर्स ऑफ नंबर दे रखे हैं। तो इसका सबसे पहले हमको एलसीएम निकालना। पहले इसका सबसे फैक्टराइजेशन मेथड से इसका फैक्टर निकालते हैं। ठीक है, सबसे पहले 26 का फैक्टर निकालते हैं। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, देन 13 1 जा 13। अब 91 का फैक्टर निकालते हैं। 7 1 जा 7, देन 7 3 जा 21, देन 13 1 जा 13। तो हमारे पास जो 26 के फैक्टर आ गए वो आ गए 2 इंटू 13। एंड देन 91 के जो फैक्टर आ गए वो आ गए 7 इंटू 13। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमारे 26 के फैक्टर आ गए वो 2 इंटू 13 हो गया, और 91 के जो फैक्टर आ गए वो 7 इंटू 13 आ गए। अब हमको एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन मेथड से हमको एलसीएम निकालना है। ठीक है, एलसीएम बोले तो लोएस्ट कॉमन फैक्टर। तो लोएस्ट कॉमन फैक्टर के लिए हम क्या करना है, देखिए यहाँ पर को हमको जो ये 13 है ना, मतलब ये दोनों में सेम है, तो इसको एक कॉमन ले लो। ठीक है, और जो बच गए उनको लिख लो। बस ये आ गया हमारे एलसीएम। 13 2 जा 26, देन 26 इंटू 7 कितना हो गया, 182। 182 आ गया हमारा एलसीएम। ठीक है, इन दोनों पेयर का। अब एचसीएफ निकालते हैं। एचसीएफ यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोले तो यहाँ पर जो हाईएस्ट सेम नंबर है, यहाँ पर जो हाईएस्ट कॉमन सेम नंबर है, तो वही हमारा आ जाएगा एचसीएफ। ओके, देन उसके बाद स्टूडेंट अब हमको क्या करना है, अब हमको एक रिजल्ट वेरीफाई करना है। ठीक है, हमको रिजल्ट वेरीफाई करना है, यानी कि जो हमारा एलसीएम और एचसीएफ आया, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। जो हमारा ये जो एलसीएम और एचसीएफ आ गया, इन दोनों का प्रोडक्ट इसको हमें ये जो पेयर ऑफ नंबर दिया है इन दोनों के प्रोडक्ट से वेरीफाई करना है, यानी कि सेम आना चाहिए। अगर सेम आता है तो हमारा वेरीफाई करेगा। ठीक है, तो आइए करते हैं इसको भी वेरीफाई। तो देखो क्वेश्चन क्या कह रहा था, एलसीएम इंटू एचसीएफ यानी कि प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम और एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। ओके, जो 2 नंबर हमको गिवन है पेयर में, इन दोनों का प्रोडक्ट। तो यहाँ पर एलसीएम आ गया हमारे पास 182 इंटू 13, देन प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर यानी कि 26 इंटू 91। तो 182 इंटू 13 कितना होता है, 2366 इज इक्वस टू 26 इंटू 29, यानी कि इन दोनों का प्रोडक्ट कितना होता है 26 इंटू 91, इन दोनों का प्रोडक्ट कितना होता है 2366, यानी कि दोनों नंबर सेम आ गए। हैंस प्रूफ्ड, यानी कि वेरीफाइड हो गया। हैंस वेरीफाइड। ओके, और ये वेरीफाइड हो गया है, यही हमारा आंसर। सो स्टूडेंट अब करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। सो स्टूडेंट यहाँ पर सेकंड पार्ट में आप देख सकते हैं हमको 2 नंबर दे रखे हैं। ठीक है, पेयर में 2 नंबर दे रखे हैं, 510 एंड 92। अब इसका हमें एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले इसका फैक्टर निकाल लेते हैं। सबसे पहले 510 का फैक्टर निकालेंगे। ठीक है, 510 का हम फैक्टर निकालते हैं। देखो सबसे पहले इसको हम 2 से फैक्टराइज करेंगे। 2 2 जा 4, देन 2 5 जा 10, देन 2 5 जा 10। अब 3 से करेंगे, 3 8 जा 24, देन 3 5 जा 15, देन 5 से करेंगे, 5 1 जा 5, देन 5 7 जा 35। अब 17 से करेंगे, 17 1 जा 17।
जो हमारे 510 के फैक्टर्स आ गए वो क्या है, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। ओके, अब बात करते हैं 92 की। तो 92 को फैक्टराइज करेंगे। सबसे पहले हम इसको 2 से फैक्टराइज 2 से इसका फैक्टर निकालते हैं। ठीक है, 2 4 जा 8, देन 2 6 जा 12, देन 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, देन 23 1 जा 23। जो हमारे 92 है उसके जो फैक्टर्स आ गए वो क्या हो गए, 2 इंटू 23। ओके, तो यहाँ पर हमारे 510 के भी फैक्टर्स आ गए, 92 के भी फैक्टर्स आ गए। अब हम क्या निकालते हैं, इसका एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं। सिंपल, तो एलसीएम सबसे पहले इसका एलसीएम निकालते हैं, यानी कि लोएस्ट कॉमन फैक्टर निकालते हैं। ठीक है, लोएस्ट कॉमन फैक्टर यहाँ पर आप देख सकते हैं ये नंबर सेम है दोनों में, तो इसको कॉमन ले लेते हैं। बाकी इसको कॉमन ले लिया हमने। ठीक है, बाकी सबको वैसे ही लिख देना है, 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 2 इंटू 23। ठीक है, तो इसको मैं मल्टीप्लिकेशन मैंने किया है रफ में, आप भी कर लीजिए। तो मेरा मल्टीप्लिकेशन करके आ रहा है 23460। ओके, यहाँ पर हमारा जो एलसीएम आ गया वो आ गया 23,460। ओके, अब करते हैं इसका एचसीएफ निकालते हैं। एचसीएफ यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, 2, ओनली 2। ओके, तो इसका हमारा जो हाईएस्ट यानी कि एचसीएफ आ जाएगा वो हमारा 2 आ जाएगा। ओके, अब हमको जो यहाँ पर आप देख सकते हैं, अब वेरीफाई करना है, यानी कि जो एक रिजल्टेंट हमको वेरीफाई प्रूफ करना है। यहाँ पर जो दे रखा है तो उसी को हमें प्रूफ करना है। ओके, अब लास्ट हमें सिर्फ रिजल्टेंट प्रूफ करना है। तो यहाँ पर हमें क्या प्रूफ करना है ये देखते हैं, एलसीएम प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम इंटू एचसीएफ। ओके, प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ, एलसीएम और एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एलसीएम हमारा क्या आ गया, 23460। ठीक है, 460 इंटू एचसीएफ आ गया 2, और प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर क्या है, 510। ये जो दो हमारे यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 2 नंबर। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। तो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर क्या, 510 इंटू 92। ओके, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आ गया 46920, और इन दोनों को प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आ गया 46920, हैंस वेरीफाइड। ओके, तो यही रहा हमारा सॉल्यूशन। आप एक बार फिर से देख लीजिए, काफ़ी इजी है, इजी मेथड से मैंने आपको समझाया है। ठीक है, आपको एक ही मेथड यूज़ करनी है जो मैंने आपको बता रखी है। ठीक है, आप इसको ध्यान में रखिए और इस क्वेश्चन को आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। सो स्टूडेंट, आइए चलते हैं थर्ड पार्ट पे। देखो थर्ड पार्ट भी सेम है, मैं चाहूँ तो आपको होमवर्क में दे देता हूँ। ठीक है, पहले तो आप अपने मन से बनाइए, अगर नहीं होता है फिर भी मेरे इसमें से आप देख सकते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमको 2 नंबर गिवन है। ठीक है, सबसे पहले इसको फैक्टर करेंगे, इसका फैक्टर निकालेंगे, देन उसके बाद इसका एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसका फैक्टर निकाल लेते हैं। 336 का हम सबसे पहले फैक्टराइज करेंगे, इसको फैक्टर निकालेंगे। सबसे पहले 2 से फैक्टर निकालते हैं। ठीक है, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, देन 2 8 जा 16। ओके, then 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, then 3 से 3 7 जा 21, अब 7 से 7 1 जा 7। अब देन 54 का इसका 54 का निकालते हैं। ठीक है, 54 को फैक्टराइज करते हैं। 54 को फैक्टराइज करते हैं, 2 2 जा 4, देन 2 7 जा 14। ओके, 3 9 जा 27। ओके, 3 3 जा 9, देन 3 1 जा 3। अब देन यहाँ पर आप देख सकते हैं जो 336 इसका हमारा फैक्टर आ गया वो क्या आ गए, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। ओके, यहाँ पर आपके देख सकते हैं 54 के जो फैक्टर आ गए वो क्या आ गए, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। यहाँ पर कॉमन को कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, एक ये कॉमन आ गया, देन एक ये 3 कॉमन मान लेते हैं। ठीक हो गया, 2 चीज़ हमारी कॉमन आ गई। अब देन हमको क्या करना है, इसका निकालते हैं हम एलसीएम। एलसीएम बोले तो लोएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, याद रखना है आपको, एलसीएम मीन्स लोएस्ट कॉमन फैक्टर। तो लोएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि 2 और 3 को कॉमन ले लेते हैं, देन और चीज़ों को वैसे लिख देना है हमको सिंपल, जैसे हम पहले क्वेश्चन में पहले पार्ट में यूज़ कर रहे हैं मेथड को। ठीक है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7, ये 2 और 3 में से सिर्फ एक एक लिखना है। एक 2 इधर से ले लो, एक 3 इधर से ले लो। ठीक है, और जितने आपको नंबर दिखे उन सबको लिख देना, उनको सबको मल्टीप्लिकेशन करके आपका इसका एलसीएम आ जाएगा, इन 2 नंबर्स का। ओके, इंटू 3 इंटू 3, तो इसका जो एलसीएम आ गया वो कितना आ गया,
3024। देन अब इसका HCF निकालते हैं। HCF मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यहाँ पर कितने हैं, 1 और 2। यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 और 2, 3 और 3, यानी कि 2 एक इनमें से कॉमन ले लेते हैं, इनमें से 2 कॉमन ले लेते हैं, देन इसमें से 3 कॉमन ले लेते हैं, तो 3 2 जा 6, यानी कि जो हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आ गया वो 6 आ गया और लोएस्ट कॉमन फैक्टर आ गया वो 3024 आ गया। अब देन हमको क्या करना है, देन यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका रिजल्टेंट वेरीफाई करना है, यानी कि जो हमको लास्ट में दे रखा है ना, इसको वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई करने के लिए हमको क्या करना है, यहाँ पर आपको देख सकते हैं वेरीफाई करने के लिए एलसीएम, प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम और एचसीएफ इज इक्वल्स टू आना चाहिए किसके, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स के। ओके, तो एलसीएम क्या आ गया हमारा 3024 इंटू 6 और प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर क्या है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 336 इंटू 54। ओके, तो 336 इंटू 54, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आता है हमारा 18144। ओके, एंड इन दोनों का अगर मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो इसका प्रोडक्ट क्या आता है हमारा 18144। दोनों सेम है यहाँ पर आप देख सकते हैं, यानी कि हैंस वेरीफाइड। ऐसा जरूर करना है आपको, ठीक है, लास्ट में हैंस वेरीफाइड। तो हमारा ये वाला पार्ट भी कंप्लीट हो गया है। सो स्टूडेंट, आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 2 के सारे पार्ट्स कवर हो गए होंगे और आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया हो तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। देखिए मैं अभी स्टार्ट कर रहा हूँ, आगे आने वाले टाइम में मैं आपको 11th भी 12th भी अच्छे से पढ़ाऊँगा अगर आप सपोर्ट करोगे, ठीक है।